चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। तीसरे चरण के बाद जस्ट चौथे चरण की बहाली की प्रक्रिया चालू होगी। इसमें जो है पहली से 8वीं कक्षा तक के 50,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। साथ ही साथ यहाँ लिखे हुए चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षा एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों की भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा और 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों में 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों को अगर जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को अनुभव के मामले में शिक्षा विभाग का निर्देश। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। उत्क्रमिक व नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों नियुक्ति के मामले में शिक्षा विभाग ने अनुभव के संबंध में विशेष प्रावधानों को स्पष्ट किया है ताकि किसी तरह की आशंका न हो। शिक्षा विभाग के तरफ से साफ यह कहा गया है कि पंचायती राज तथा नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11 से 12 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। इसी तरह इन्हीं संस्थाओं में नियुक्त माध्यमिक शिक्षक पद 9वीं से 10वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो उनको न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए प्रधानाध्यापक बनने के लिए, कि गणना स्थानीय निकायों की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षक यदि 11वीं से 12वीं में विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए हैं तो न्यूनतम 8 साल की यहाँ लिखा हुआ लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि जोड़ी जाएगी। इसके अलावा CBSE, ICSE, BSEB से मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त को हर कार्यरत कर रहे हो और बाद में पंचायती राज नगर निकाय BPSC से विद्यालय अध्यापक के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 साल की अवधि मान्य होगी। इसी तरह इन संस्थाओं में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे और बाद में उनके पंचायती राज निकाय संस्था और BPSC से 11 से 12 के शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों में है ना होगा। इस तरह विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किनको प्रधानाध्यापक के आवेदन भरने के लिए कितने साल की अनुभव होना चाहिए।